ये हमारा यूपीएससी सीसेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये कैलेंडर है, तो कैलेंडर में देखिए सबसे पहले इसको करने क्या बहुत आसान प्रोसेस है, इसको अभी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। कि जब भी इस तरह का प्रश्न आपको सामने अगर आपके आ जाए प्रश्न में, तो इसको करना क्या है, इसके करने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस है, कौन कौन से रूल है। इसमें एक रूल है कि इसको क्या करते हैं, कोड, इसके कोड होते हैं, कुछ कोड को जानेंगे, ठीक है। आपको ये भी पता है कि वर्ष में 2 वर्ष होते हैं, एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष, ठीक। उसके बाद आपका वीक होता है, यानी सप्ताह होता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। फिर आपका जो होता है तारीख होता है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के इसको करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम जानेंगे इनके कोड के बारे में, ठीक है। कि अक्टूबर का कोड कौन सा होता है, ये कौन सा लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। उसके बाद इसका ईयर कैसे निकालते हैं, वर्ष निकालने के बाद फिर इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमें कैसे पता चलता है फाइनली कि इस तारीख को ये दिन होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके कोड जानेंगे, फिर इसमें डिफरेंस चेक करेंगे कि कौन सामान्य वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है। उसके बाद लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में कौन से मंथ में कौन सा कोड होता है। उसके बाद उसका शताब्दी चेक करेंगे कि किस शताब्दी में कौन सा कोड होगा, ठीक है। जो वैलिड कोड है उसी को जानेंगे। जो बनावटी कोड है, जैसे कुछ लोग उस कोड में एक जोड़ करके या एक माइनस करके अपना कोड बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको रेफरेंस लेने की जरूरत पड़ती है। इसमें आपको किसी तरह की रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले चेक करते हैं, मान लीजिए आपका दिया हुआ है सन 2027। तो सबसे पहले अगर देखें तो सन 2027 आपका कौन सा वर्ष है, तो ये आपका एक सामान्य वर्ष है, ठीक है। सामान्य वर्ष वो होता है जो 4 से डिविजिबल हो, यानी डिवीजन हो जाए। जैसे 27 अगर है, लास्ट का 2 डिजिट, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर किसी संख्या को, इस संख्या को पता करना है कि ये 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट को हम क्या करते हैं, 4 से डिवीजन करते हैं। अगर वो 4 से कट गया तो यानी वो 4 से कट गया तो 4 से वो कट जाएगा। तो अगर इसमें देखिए 2027 है, इसमें अगर 27 जो है 4 से डिवीजन हो जा रहा है, तो अगर नहीं हो रहा है तो ये सामान्य वर्ष है, ठीक। अगर यही 2028 जब आएगा, यानी 2028 को 4 से डिवीजन करेंगे तो ये क्या होगा, 4 से कट जाएगा, यानी आपका जीरो आ जाएगा, रिमाइंडर यानी शेषफल जीरो। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है वो लीप वर्ष है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से नहीं कट रहा है तो वो सामान्य वर्ष है, ठीक। तो इसी बेस पर हम आगे देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम माह कोड चेक करते हैं, ठीक है। तो सामान्य वर्ष का माह कोड क्या होता है, जैसे सामान्य वर्ष, ठीक है। सामान्य वर्ष का माह कोड तो आप लिख लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नीचे दिख रहा है सितंबर, और इधर लिख लीजिए अक्टूबर, नवंबर, और एक होता है आपका दिसंबर, ठीक है। तो इसका कोड जो है आपको याद करने की जरूरत है, आपको याद करना पड़ेगा 0, 336, 146, 25, 035, ठीक है। 0, 136, 146, 25, 035, यानी ये आपको याद करने की जरूरत है, ठीक। अब इसी में कुछ लोग क्या करते हैं, 1 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। 1 घटाएंगे या 1 जोड़ देंगे इसी में, ठीक है। तो ये एक्चुअल आपका कोड है, ठीक है। तो ये कौन सा है, सामान्य वर्ष का कोड है। अगर लीप वर्ष का कोड रहेगा, लीप वर्ष, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। इसमें आपको बस जनवरी और फरवरी के 2 कोड बदल देंगे, 6 और 2 से। बाकी जितने भी कोड हैं आपके सेम रहेंगे, ठीक। ये हो गया आपका। अब उसके बाद अगर चेक करेंगे वीक का, सप्ताह, सप्ताह कोड में आपका जैसे हो गया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, शुक्र, शनिवार और रविवार, दिख रहा है आपको।
रविवार। तो इसमें कोड क्या होगा, 1 से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4, शुक्रवार है तो ये आपका 5 6 और रविवार को 0 लिखते हैं। ठीक है, रविवार को 0 लिखते हैं। सबसे पहले ये आपको बता दें कि ये कोड आता कैसे है। ठीक है, तो कभी हम आपको बताएंगे कि ये 0 क्यों आया है, ये 6 क्यों आया है, ये 5 ही क्यों आया है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये 0 का क्यों आया है, 3 3 6 1 ये क्यों आया है, ये हम कभी आपको बताएंगे। ठीक है, ये आपका सप्ताह का कोड हो गया, ये सामान्य वर्ष का कोड हो गया, ये लीप वर्ष का कोड हो गया। अब एक आता है शताब्दी वर्ष का कोड, उसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए शताब्दी वर्ष कोड। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष कोड में हम सन 2000 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे ऊपर भी आप बता सकते हैं, लेकिन हम सन 2000 से स्टार्ट करेंगे। तो ये शताब्दी में 2000, 2100, 2200, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, 2000 से स्टार्ट किया। इसमें सीधी सीधी सी बात है, इसको भी हम बता देंगे कि इसका कोड जो आया है वो कैसे आया है। इसका 6420। ठीक है, इतना ही डिजिट है, इतने ही नंबर है। अब इसी को आपको बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। ठीक है, जितने भी आगे चले जाइए या इसके ऊपर चले जाइए, पीछे चले जाइए, उसको क्या करना है, आपको रिपीट करना है। ठीक है, तो फिर से ये 0 आगे खत्म हो गया, तो फिर से इस पर 6420। अब इसके आगे जाएंगे, फिर से आपको 6420 रिपीट करना है। अगर इसके ऊपर जा रहे हैं जैसे 1900 में, 2000 से पहले, तो उस पर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, उसके ऊपर जाएगा 1800 में तो 2 आएगा, 1800 के ऊपर जाएंगे 1700 में तो आपका 4 आएगा, 1600 में जाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो इसका 4 डिजिट का क्या है, रिपीटेशन होता रहता है। ठीक है, यही आपका कोड है। इसी कोड के बेस पे क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्नों को हम हल करेंगे और फिर बता सकते हैं कि किस डेट को, किस डेट में, किस माह को और किस ईयर में कौन सा दिन पड़ेगा यानी वार पड़ेगा। तो इसको आप अपने कॉपी पर कहीं कॉर्नर में नोट कर लीजिए, ये कोड आपके हमेशा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका सामान्य वर्ष का कोड है। ठीक, अगर लीप वर्ष है यानी जो वर्ष 4 से कट जा रही है तो आप बस उसमें जनवरी और फरवरी का कोड को इसमें चेंज कर दीजिएगा, बाकी आपका सेम कोड रहेगा। ठीक है, और ये सप्ताह का कोड है, यानी सोमवार को 1 से, मंगलवार को 2 से डिनोट करेंगे। यानी ये तब आपको काम आएगा जब हम उस संख्या में 7 से डिवीजन करेंगे और उस संख्या में डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर जो बचता है यानी शेषफल जो बचता है, जैसे अगर 1 बच गया शेषफल तो सोमवार होगा, 0 बच गया तो रविवार होगा और आपका शेषफल 6 बच गया तो आपका शनिवार होगा। ठीक है, और ये आपका काम आएगा। ठीक है, सेंचुरियन यानी शताब्दी में, जैसे ये 2027 है, ये कौन सा शताब्दी है, तो ये 2000 शताब्दी है। ठीक है, क्योंकि ये अभी 2100 में गया नहीं है, ये 2100 शताब्दी में तब जाएगा, ये तब तक 2000 के शताब्दी में रहेगा, 2099 तक का रहेगा शताब्दी में। ठीक है, तो इसका हमेशा कोड क्या लेंगे, 6 लेंगे, याद रखिएगा। तो ये हमारा कोड है। अब इस कोड के बेस पर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, बीच वाले को मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसको आसानी से आप कर लेंगे। अब वो फार्मूले को याद कर लीजिए। पहले तारीख लिखते हैं, फिर हम माह कोड लिखते हैं। ठीक है, फिर हम शताब्दी कोड लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ष लिखते हैं। ठीक, फिर प्लस क्या दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, वर्ष बाई 4। ये वर्ष बाई 4 लिखते हैं, अभी पता चल जाएगा आपको, बटे 7 से क्यों डिवीजन करते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन ही होता है तो उसको 7 से हमने क्या किया, डिवीजन कर लिया। तो अब इसको निकालने के लिए कि इस तारीख को कौन सा दिन था, तो हमने पहले क्या लिखा, तारीख लिखा, फिर प्लस माह कोड लिखा, फिर हमने प्लस शताब्दी कोड लिखा, फिर वर्ष लिखा, फिर वर्ष बाई 4 लिखा, उसके बाद टोटल का बटे 7 लिखा। अब इसमें तारीख मतलब ये जो 10 अक्टूबर है ये तारीख है, माह कोड यानी ये माह कोड है, यानी इसमें हम निकालेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। ठीक है, फिर शताब्दी कोड यानी शताब्दी यानी ये कौन सी शताब्दी में है उसका कोड निकालेंगे। फिर वर्ष, ये कौन सा वर्ष है, तो ये लास्ट का 2 डिजिट। ठीक है, हो सकता है यहाँ 27 हो तो यहाँ हो सकता है 2007 भी हो। ठीक है, तो यहाँ 7 हो जाएगा वर्ष में। फिर वर्ष बाई 4 यानी 2027 बटे 4 का उसका जो भाग्यफल निकलेगा वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, बटे 7। तो अब चलिए इसको करते हैं। तो तारीख देखिए, तारीख में आप क्या लिखें, 10। ठीक है, प्लस माह कोड, तो माह कोड क्या है, तो माह हमारा अक्टूबर है। कोड इसको कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले इसका कोड पता करने के लिए वर्ष में जाएंगे तो देखेंगे ये कौन सा वर्ष है, तो सामान्य वर्ष है। कैसे, ये 4 से लास्ट में 2 डिजिट, 4 से कटेगा नहीं, जब 4 से नहीं कटेगा तो ये सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में अक्टूबर में
अक्टूबर यानी 0, इसका कौन सा कोड है, 0 है, तो 0 प्लस, ठीक। अब शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड में देखिए ये कौन सा शताब्दी है, तो सन 2000 शताब्दी है। तो सन 2000 शताब्दी कोड में क्या है, तो यहाँ देखिए सन 2000 है, इसका शताब्दी कोड क्या है, 6 है, ये 6 प्लस वर्ष, वर्ष कितना है 27, तो लास्ट का 2 डिजिट 27 प्लस, अब ये क्या है वर्ष बाई 4, यानी इसको 27/4 करेंगे तो इसका भागफल कितना जाएगा 6 बार, ठीक है। तो यहाँ कौन सा लिखेंगे, भागफल लिखेंगे, यहाँ शेषफल नहीं लिखना है, भागफल लिखना है। अब जो बच गया वो छोड़ देंगे, ठीक है। ये 27 प्लस, ठीक है, बटे में 7। अब इसको जोड़िए तो ये आपका 22 दिख रहा है, 22 प्लस 27/7 यानी 924/7। अगर इसको काट पीट करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना है आपका 0। 0 अब वीक में जाएंगे, जैसे हमने लिखा था सप्ताह में 0 जो था वो कौन सा था, रविवार, ठीक है। सप्ताह में कौन सा था, रविवार, तो आपका आंसर आ जाएगा ये रविवार, ठीक है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपको आएगा तो आपको इसी तरह से निकालना है, ठीक है। और हमेशा जब फाइनल इसको निकालेंगे 7 से डिवीजन करेंगे तो इसका रिमाइंडर ही चेक करेंगे, ठीक। रिमाइंडर जो नंबर आएंगे उसी नंबर के बेस पर हम वीक में कौन सा दिन होगा वो बता सकते हैं। जैसे 0 आया है रिमाइंडर में, अगर 7 से डिवीजन करेंगे 49 में तो सिंपल सी बात है 7 यानी 49 बाई काट यानी 0 आया। तो 0 में अगर आप देखेंगे पीछे करके तो रविवार का कोड क्या था, 0 था, तो रविवार का कोड 0 था, तो इसका कोड आपका ऑप्शन में रविवार आएगा, ठीक। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, इस कोड को। इसमें किसी भी तरह का आपका कॉमन रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी तरह का एक वर्ष पीछे जा करके आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 2027 दिया है तो वो 2026 प्लस 1 वर्ष प्लस माह करके ऐसे निकालते हैं, तो इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा चला जाता है, ठीक है। फिर आपको कन्फ्यूजन होगा तो उसमें दिक्कत होगी। इसमें क्या है, आपको अगर कोड याद है तो कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की, ठीक। कोड से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको कोड की दिक्कत है याद करने में, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 336 146 25 0 35 ऐसे है और 64 20, ठीक। बहुत सिंपल सा कोड है, अभी मैं आपको एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक। अगर शॉर्ट में देखेंगे तो कोड ये है आपका 0 336, ठीक है, 146 25 0 35, ठीक। बस ये कोड है आपका सामान्य वर्ष का, किसका, सामान्य वर्ष का, ठीक है। और यही अगर लीप वर्ष आ जाए, लीप वर्ष का, तो कुछ नहीं करना है, लास्ट का 2 डिजिट को बदल देना है, 62 कर देना है, ठीक है। जनवरी और फरवरी को बदल के 62 कर देना है, बाकी आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। वही शताब्दी कोड में सन 2000 से लेके चलिए, इससे आसानी रहेगी। तो 64 और 20 इसी को बार बार आपका रिपीट करना है, ठीक। ये 2000 से लेके चलेंगे तो 2000 का कोड ये 6, 2100 का ये आपका, 2200 का ये, 2300 का ये, फिर 2400 का आएंगे, तो इसी का रिपीटेशन चलेगा, बार बार रिपीट होगा, ठीक है। वीक में चलेंगे सप्ताह में, तो आपको सोमवार से रविवार यानी सोमवार से स्टार्ट करेंगे 1 से रविवार तक। तो रविवार जब आएगा 7 तो वहाँ पर 0 लिख दीजिएगा, बाकी 2 3 4 5 6 और 0, ये बस यही कोड है और कुछ नहीं है। और आपको फार्मूला याद करने की जरूरत है, जो हमने फार्मूला लिखी है उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे वो आसानी से आप कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।